की ड्रिल, ताइवान डेयर डेविल। चीन लगातार ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, ताइवान को घेरकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन ताइवान बेखौफ है। ताइवान ने चीन को चैलेंज दिया है, वो टूटेगा नहीं, तोड़ देगा। 强调我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全。 चीन का 7वां घेरा, बाइडेन का 7वां बेड़ा। चीन की ड्रिल वाली सेना ने ताइवान को 7 तरफ से घेर रखा है, लेकिन ताइवान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। क्या चीन को अमेरिका के 7वें बेड़े का डर है, जो ताइवान में रुककर चीन की सेना की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है? क्या अमेरिका ने चीन के वार पर पलटवार की घातक तैयारी कर ली है? But they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. ताइवान से आसियान कैसे पड़ा चीन अकेला? नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के समर्थन में खुलकर कई देश ताइवान के साथ खड़े हैं। वहीं आसियान देशों की समिट में भी अमेरिका, भारत और जापान समेत कई देशों की एकजुटता से असहज चीन के विदेश मंत्री ने आसियान का बाइकआउट कर दिया। क्या चीन ताइवान मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर अकेला पड़ चुका है? आग से खेला अमेरिका, जलेगा चीन। अमेरिका को आग से न खेलने की धमकी देने वाले चीन की पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद जग हंसाई हो रही है। चीन के लोग भी अपने देश के कुछ न कर पाने से बेहद नाराज हैं। सवाल उठता है, ड्रिल खत्म होने के बाद अपनी जनता को क्या जवाब देगा चीन? झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। हमारी रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं चाइना ताइवान विवाद की, और हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह अमेरिका और ताइवान ने चाइना की ताकत को, दरअसल उसकी पोल, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है और दुनिया को चीन को दबाने का फॉर्मूला भी समझा दिया है। लेकिन सबसे पहले चाइना ताइवान विवाद में आज के जो 5 बड़े अपडेट्स हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहला अपडेट आपके लिए ये कि चाइना की मिलिट्री ड्रिल आज चौथे दिन भी जारी रही। चाइना ने युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल लॉन्चर्स से हमले का अभ्यास किया है। दूसरा बड़ा अपडेट आपके लिए ये है कि इसके अलावा चाइना नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के ताइवान की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। तीसरा बड़ा अपडेट आपके लिए है कि अमेरिका ने चाइना के राजदूत को बुलाकर ताइवान स्ट्रेट ड्रिल की भी निंदा की है। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए ताइवान में नौसेना के 7वें बेड़े को तैनात रखने का फैसला किया है। वहीं जापान के वायु क्षेत्र में यानी एयर स्पेस में 2 चाइनीज ड्रोन घुसने की भी खबर आई है। तो ये है 5 अपडेट, जिनमें एक बड़ा अपडेट यही है कि नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के ट्रैवल करने पर सैंक्शंस लगाए गए हैं चाइना द्वारा। तो मिलिट्री ड्रिल चाइना द्वारा की जा रही है। ताइवान खुले तौर पर चुनौती दे रहा है कि वो बैक डाउन नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, अपनी रक्षा के लिए पूरे तरीके से वो तैयार खुद को बता रहा है। और अमेरिका भी ये साफ साफ कह रहा है कि वो ताइवान को तो आइसोलेट नहीं होने देगा। इसी से चाइना बौखलाया हुआ है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी पर सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन अभी भी चाइना की जनता एक सवाल तो अपनी सरकार से पूछ रही है, और वो सवाल ये है कि आखिरकार क्या हुआ ताइवान और अमेरिका को सबक सिखाने के वादे का। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई, ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की और सही सलामत एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर निकल गई। और आग से न खेलने की धमकी देने वाला चीन अब अपने हथियारों से जमीन, आसमान और समंदर में गोले बरसा रहा है। जिनका निशाना कौन है, कोई नहीं जानता। चीन की यह मिलिट्री ड्रिल तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें चीन के फाइटर प्लेनों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, आसमान से फायर किया
जमीन से मिसाइलें लॉन्च की। चीन के सैनिक भी युद्ध का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान ताइवान स्ट्रेट से गुजरने वाले शिपों का आना जाना भी बंद रहा। लेकिन सवाल उठता है, चीन की गोलाबारी से ताइवान या फिर अमेरिका की सेहत पर फर्क क्या पड़ा? जवाब है कोई नहीं। वैसे ऐसा भी नहीं कि चीन की इस ड्रिल को अमेरिका और ताइवान पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। ताइवान के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। ताइवान की नेवी और वायुसेना भी अलर्ट पर है। चीन की ड्रिल के जवाब में ताइवान की वायुसेना ने भी अपने फाइटर प्लेनों से पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की। ये प्लेन आसमान में उड़ते रहे ताकि चीन अगर हद पार करे तो उसे सबक सिखाया जा सके। चीन की ड्रिल और धमकियों के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने एक बार फिर से चीन को आगाह किया है कि वो वॉर शुरू तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर चीन ने कोई एडवेंचर किया तो ये उसको भारी पड़ेगा। 我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。 ताइवान की आयरन लेडी, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द है, उनका ये बयान बताता है कि चीन की इस ड्रिल का ताइवान के नेताओं और लोगों पर कोई असर नहीं। अब जरा ताइवान स्टेट का माहौल भी देखिए। ये ताइवान स्टेट का वही इलाका है जिसके पास चीन तथाकथित मिलिट्री डील कर रहा है। ये इलाका पर्यटकों से गुलजार है और लोग बिना किसी डर के मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो चीन को आईना दिखाने वालों में एक तरफ ताइवान है और दूसरी ओर अमेरिका, जिसकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ताइवान से निकलकर जापान पहुंची तो एक बार फिर से चीन को समझा दिया कि ताइवान अकेला नहीं और अमेरिका को रोकना चीन के बस की बात नहीं। They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. We've had high-level visits, senators in the spring, a bipartisan way, continuing visits, and we will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. तो एक तरफ चीन ताइवान में अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका और ताइवान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ पेलोसी ने जापान में चीन का फिर से सच्चाई से सामना करवा दिया। ऐसे में भड़के चीन ने पेलोसी और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिए। फिलहाल ये प्रतिबंध कैसे होंगे, इसके बारे में चीन ने विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा चीन के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं कि आग से खेलने वाले अमेरिका को वो किस तरह सबक सिखाएगा। ताइवान जो है उसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और उसकी पूरी तैयारी है कि अगर चीन उसके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो उसका सामना कर पाने में सक्षम है। इस तरीके से नैन्सी पेलोसी चाइना की रेड लाइंस खींचने के बावजूद वहां पे आई और फिर सेफली वापस चले गई। इससे चाइना की बहुत ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती हुई है। वैसे चीन आजकल हर जगह खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कंबोडिया में हो रही आसियान समिट में भी चीन के विदेश मंत्री अचानक गाला डिनर से बिना बताए बाहर चले गए। यहाँ भी अमेरिका ने जापान और भारत के साथ मिलकर खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की थी। जापान ने तो G7 के मंच से भी ताइवान पर आक्रामकता दिखा रहे चीन की आलोचना की थी। चीन इससे भी भड़का हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि गाला डिनर में मौजूद अमेरिका और जापान के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में चीन का बायकॉट भी उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है। ये उसका जो गुस्सा है ये पूरे चरण पे है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे ताइवान और चाइना के अंदर जिस तरीके से फौजें वहां पे अभी फर्स्ट डिग्री ऑफ रेडीनेस में तैनात हो चुकी हैं, वो बिल्कुल ये शो करता है कि चाइना अभी बहुत गुस्से में है। तो मैं समझता हूं कि ये एक उसका बड़ा रीजन हो सकता है। कुल मिलाकर ताइवान में हुए अपमान की खींच चीन मिलिट्री ड्रिल से निकाल रहा है, लेकिन इसके अलावा चीन कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ताइवान भी तैयार है और अमेरिका भी ताइवान के पास समंदर में तैनात है। यानी चीन की ताकत का बुलबुला दुनिया के सामने फूट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आप देख रहे हैं चाइना लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। एक्सपर्ट्स प्रोपेगेंडा वॉर को लेकर भी चाइना की बेबसी दिखा रहे हैं, लेकिन ताइवान इस सब के बीच चाइना को आगाह कर रहा है कि वो वार तो नहीं करेगा, लेकिन अगर चाइना ताइवान को छेड़ेगा तो वो चीन को छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चाइना पर दबाव बढ़ाते हुए अपने सबसे घातक हथियारों से लैस नेवी के 7वें बेड़े को ताइवान में ही रुकने के निर्देश दिए हैं। यानी चीन का कोई भी गलत कदम उसके लिए तबाही ला सकता है। चीन की सेना मिसाइलों की बारिश कर रही है। और चीन के नेता और प्रवक्ता बयानों की बमबाजी कर रहे हैं। इधर अमेरिका की ओर से चीन जैसे बारूदी बयान तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर चीन ने ताइवान पर बारूद बरसाने की कोशिश की तो इसका जवाब देने की तैयारी अमेरिका ने जरूर कर रखी है। चीन चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को वीडियो दिखा दिखाकर हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों और एयरक्राफ्ट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन की अगुवाई वाले नेवी के 7वें बेड़े को ताइवान के पास बने रहने का निर्देश दे चुका है, ताकि चीन अगर ताइवान पर हद पार करे तो चीन को सबक सिखाया जा सके। हम आपको बताएंगे अमेरिका का यह 7वां बेड़ा कितना खतरनाक है और चीन क्यों सुपर पावर अमेरिका से ताइवान में टकराने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन पहले सुनिए ताइवान स्टेट में जारी चीन के एक्शन पर अमेरिका ने उसे किस तरह से समझाया है। अमेरिका में चीन के राजदूत को वॉशिंगटन में तलब किया गया। अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की निंदा की, चीन की इस कार्रवाई को गैर जिम्मेदार बताया और ड्रिल से ताइवान के इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा बताया। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी चीन को साफ साफ समझा दिया कि वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बहाने इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। This is conveyed to the PRC consistently and repeatedly that we do not seek and will not provoke a crisis. President Tsai has said the same thing. China has chosen to overreact and use Speaker Pelosi's visit as a pretext to increase provocative military activity in and around the Taiwan Strait. ब्लिंकन ने चीन को ऐसी उकसाऊ कार्रवाई से बचने की सलाह भी दी है। इसी के साथ अगर चीन ने इस चेतावनी को अनसुना किया तो इलाज के लिए अमेरिका की नेवी का 7वां बेड़ा तैयार ही है। वहीं अमेरिका के टोही विमान भी चीन की कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका की बात को नजरअंदाज करना उसे भारी पड़ सकता है। क्यों, इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के 7वें बेड़े की ताकत को समझना होगा। जो समंदर में चलता है तो दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। अमेरिका के 7वें बेड़े की अगुवाई करता है निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 90 घातक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से लैस है। इसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35B फाइटर जेट तैनात है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है और लगातार 20 से 25 साल तक चल सकता है। रोनाल्ड रीगन कई घातक मिसाइलों से भी लैस है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद हैं, जो दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों से इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन में 2480 नौसैनिकों की तैनाती होती है। अमेरिका के 7वें बेड़े में कई दूसरे घातक युद्धपोत भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की नेवी का 7वां बेड़ा इतना ताकतवर है कि कई देशों को अकेले ही निपटा सकता है। इसमें करीब 60 या 70 शिप्स हैं, अलग अलग किस्म की होती हैं। पूरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, माइन क्लियरिंग, समुद्र में सबमरीन्स होंगी इत्यादि सारा कुछ। करीब 150 एयरक्राफ्ट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।